हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आप सभी को आज जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। जन्माष्टमी का दिन आपके लिए बहुत अच्छा आए और आपके जीवन में खुशियां और सुख शांति लेकर आए। और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को भी मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। तो आज आप अपने जन्माष्टमी के दिन क्या किया और कैसे कैसे आपके यहाँ पर पूजा होती है आप जरूर बताना। तो आज सुबह सुबह मैंने उठ के भगवान जी की पूजा कर ली है, कान्हा जी को नहला दिया है। और आज पूरा दिन आपको पता ही है थोड़ा बिजी जाने वाला है, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन बहुत सी तैयारियां भी करनी होती हैं। और आज पता नहीं, शायद हो सकता है कि इतना हम लोग मंदिर नहीं जा पाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस समय जैसा समय चल रहा है उस समय कोई भी मंदिर ओपन होंगे। क्योंकि कहीं जगह मैंने सुना था, कल मेरे हबीब मेरे से बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि शायद मंदिरों में जाने पे कुछ कुछ मंदिरों में बैन लगा है। तो हमारे यहाँ पर तो बैन लगा हुआ है, आपके यहाँ का मुझे पता नहीं। तो आप भी मुझे बताना कि आपके यहाँ पर भी सेम ऐसी कोई सिचुएशन है कि नहीं है। क्योंकि पिछले साल मैंने जन्माष्टमी का व्लॉग आपके साथ शेयर किया था, तो वहां पर मैंने आपको दिखाया ही था कि हमारे यहाँ पर मंदिरों में कितनी रौनक है। और हमारे खुद जहाँ पर हम रहते हैं वहां पर भी कुछ लोगों ने मिलकर जन्माष्टमी का समारोह किया था, जिसमें मेरी प्यारी सी बेटी राधा बनी थी और मेरी बबली दीदी की जो लड़की है लवली, वो भी राधा बनी थी। उसको मैंने ही तैयार किया था और उसकी पिक भी अपने साथ शेयर करी थी। तो आज का तो कुछ पता नहीं कि आज क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो कोशिश करेंगे कि अगर बाहर नहीं भी जा पाए तो हम अपने घर पर ही अच्छे से कान्हा जी का स्वागत कर सकें और उनका जन्मदिन अच्छे से मना सकें। तो आज उनके लिए ही नए नए पकवान बनाए जाएंगे और उनके साथ हम भी उनके बने हुए पकवान का भोग लगाएंगे। तो आप भी बताना आपके घर पे क्या क्या चीजें बनती हैं और किस तरह से पूजा करी जाती है। तो अभी तो हमने पूजा कर ली है फिलहाल, और आकाश है उनको सुबह जल्दी जाना था तो वो चले गए हैं कहीं पर। और कहीं था उनका, कहीं से मीटिंग थी तो वहां पर उनको जाना था तो वो वहां चले गए हैं। और वरना मैं उनके साथ आपको मिलवाती। और पतिदेव को झूठ पकड़ा गया तो वहां मैं उनसे कह रही थी कि चलो ठीक है आप भी मेरे साथ आना, ये आपकी पनिशमेंट है। तो वहां तो मैंने रैंडमली उनकी वीडियो आपके साथ शेयर करी थी, लेकिन वो पर्टिकुलर मेरे साथ इस तरह से, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ इस तरह से अभी तक वो नहीं आए हैं। तो आज मैं उनको आपके साथ मिलवाती, लेकिन अभी वो नहीं है, गए हुए हैं। तो अगर पॉसिबल हुआ और वो यहाँ पर आए तो उनको भी मैं आपके साथ इसी तरह से मिलवाऊंगी जिस तरह से मैं आपसे बातें कर रही हूँ। और अगर कभी चांस हुआ तो हम दोनों ही आपके साथ लाइव आके बात करेंगे, लेकिन उसकी जो भी डिटेल होगी या जो टाइमिंग होगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो अभी चलो अपना वीडियो कंटिन्यू रखते हैं और देखते हैं कि आज पूरे दिन में हम क्या क्या करेंगे और कैसा दिन हमारा बीतेगा। होपफुली हमारे साथ साथ आप सभी का दिन अच्छा बीते। और जितनी भी प्रॉब्लम हम लोगों के लाइफ में इस समय चल रही हैं, मैं आप समझ ही सकते हैं मैं किस बात को लेके बोल रही हूँ। जो इतनी गंभीर बीमारी चल रही है, कोविड-19 का जो इंजेक्शन है वो शायद बन गया है। और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि 15 अगस्त के बाद से उसको पब्लिकली कर दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये इंजेक्शन बने, और मतलब हम बन तो गया है लेकिन हम सब लोगों के लिए भी अवेलेबल हो जाए, ताकि जो इतने टेंशन में कहीं ना कहीं अगर हम बाहर जाते हैं तो थोड़ी बहुत टेंशन तो लगी ही रहती है कि हम कहीं इस जर्म्स के संपर्क में ना आ जाएं। और क्योंकि हमारे साथ साथ हमारी जो फैमिली है वो भी हमसे इन्फेक्टेड ना हो जाए और किसी तरह का कोई खतरा ना हो, तो भगवान करे जल्दी से जल्दी ये बीमारी जाए और हम लोगों की लाइफ पहले जैसी हो जाए। जैसे हम लोग पहले अपने त्योहारों को एंजॉय करते थे, अपनी फैमिली के साथ वीकेंड पे जाते थे, घूमने के लिए जाते थे, तो उसी तरह की हमारी लाइफ वापस आ जाए। तो चलो अपनी वीडियो को हम कंटिन्यू रखते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पर मैं अपने मंदिर में बैठे हुए कान्हा जी की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, इस समय हमने कान्हा जी की पूजा कर दी थी और उनको तैयार कर दिया था। तो उसी की थोड़ी सी वीडियो यहाँ मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो आप भी देखिए आप मेरे कान्हा जी आपको कैसे लग रहे हैं। मम्मी ने भी मंदिर में कान्हा जी को विराजमान कर रखा है। तो जन्माष्टमी के टाइम पर यानी रात में जब उनका जन्म हो जाएगा तो हम सभी कान्हा जी को एक साथ
स्नान कराएंगे और उनकी पूजा अर्चना करेंगे, उनको भोग लगाएंगे और उनको कपड़े धारण करवाएंगे। तो आप भी इस पावन पल को हमारे साथ एंजॉय करना। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आपके साथ खाटू श्याम जी का एक क्लिक, एक पिक्चर, एक वीडियो आपके साथ शेयर करी है। आई होप आपको ये भी अच्छी लगेगी। तो हम जा रहे हैं बबली दीदी के घर पर। तो देवांश में हम दोनों जा रहे हैं ना। आप जाओगे? नहीं, मैं नहीं जा रही है। मम्मा, मैं आपको छोड़ के आ जाऊंगा। आप मेरे को छोड़ के आ जाओगे? अब इतना बड़ा आप मेरे को छोड़ के आ जाओगे? मम्मा, आप मेरे अकेले ही चलना। अच्छा, मैं आपके गैल चलूं? आपके साथ चलूं मैं? हाँ। अच्छा, चलो ठीक है। हाँ। तो हम जा रहे हैं अभी बबली दीदी के घर पर। तो उसके बाद हम आपसे मिलेंगे, लेकिन मैं वहाँ पर अपना मोबाइल लेकर नहीं जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर बच्चे हैं। तो देखो ऐसी हरकतें करते रहेंगे बच्चों। तो मैं भी वहाँ पर अपना फ़ोन लेकर नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगा के जा रही हूँ। तो वहाँ से आने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो क्या कर रहे हो? फ्लाइंग किस दे दो अच्छे से। बस चलो, बाय। यहाँ पर कान्हा जी के लिए भोग बनाने की तैयारी हो रही है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सूजी और नारियल की बर्फ़ी बना रही हूँ, जिसको कतरी भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच घी लिया था और उसमें 1 कटोरी सूजी डालकर उसको अच्छे से भून रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। तो वो वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाई, तो उसके आगे की वीडियो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। इस समय बस कुछ नहीं किया, बस 4 बड़े चम्मच घी लेकर और उसमें 1 कटोरी सूजी डाली है और उसको अच्छे से भून रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि वो अच्छे से रवा भुन गया है। इसको सूजी और कुछ जगह रवा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्राउन हो गया है, तो इसका मतलब ये भुन गया है। अब इसको और अच्छा इसमें महक आने लग जाती है। जब ये पक जाता है तो हल्की हल्की सुगंध आने लगती है। तो अब यहाँ पर ये इस तरह के टेक्सचर में आ गया है। तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने उसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको अच्छे से भुना है। जब सूजी इस टेक्सचर में आ जाए तो उसमें 1 कटोरी ही हमें नारियल डालना है। ये नारियल का बुरादा है, चाहे तो आप इसको मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं या आपके घर में ही जो नारियल होते हैं जो भाई दूज पर मिलते हैं उसको भी अच्छे से कद्दूकस करके या मिक्सी में ग्राइंड करके अच्छे से इस टेक्सचर में लाकर उसको इसमें डालें और इसको भी अच्छे से भुनें। तो जिस कटोरी के नाप से मैंने सूजी लिया था उसी कटोरी के नाप से मैंने यहाँ पर नारियल लिया है। और इस दोनों चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से भून रही हूँ क्योंकि रवा तो पहले से ही भून चुका था और यहाँ पर नारियल के बुरादे को अच्छे से भून रही हूँ। वो भी थोड़ा थोड़ा घी छोड़ने लगता है। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम कर दिया है बंद और उसको यहाँ पर डाल दिया है परात में ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा क्योंकि अभी बहुत हीट है तो इसको थोड़ा नॉर्मल इस टेक्सचर में हो जाए कि हम थोड़ा उसको छू पाएँ। और यहाँ पर मैंने इसी कढ़ाई में ही 1 कटोरी का नाप लेकर ही चीनी डाली है इसमें। तो जिस कटोरी से नाप से रवा लिया था उसी कटोरी के नाप से नारियल लिया था, सेम ही कटोरी के नाप से मैंने यहाँ पर चीनी ली है। और जितने चीनी है उसका हाफ़ यानी आधा कटोरी मैंने यहाँ पर पानी डाला है और इसकी अच्छी सी चाशनी तैयार करनी है। तो यहाँ पर मैं इसकी चाशनी तैयार कर रही हूँ। ये जब ये चाशनी तैयार हो जाती है तो इसमें कुछ इस तरह से बुलबुले आने लगते हैं। और जब इस तरह से बुलबुले आ जाए तो हमें यह चेक करना पड़ता है कि इसकी कंसिस्टेंसी सही है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें नारियल और सूजी की बर्फ़ी बनाने के लिए 1 तार की चाशनी चाहिए होती है। तो हम ये कैसे चेक करें कि 1 तार की चाशनी हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि ये बहुत गर्म होती है। तो इसलिए थोड़ी सी चाशनी यहाँ पर लेकर उसको कटोरी में कुछ इस तरह से डालें। और कटोरी में डालने के बाद जब वो थोड़ा सा उसका वो ठंडी हो जाए तो आप उंगली की हेल्प से चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 1 तार की चाशनी आ रही है। सिर्फ इसी तरह की चाशनी हमें चाहिए इस तरह की बर्फ़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 तार की चाशनी है। तो अब इसके कढ़ाई के अंदर हमको जो परात में हमने सूजी और नारियल का मिक्सचर तैयार किया था उसको अब इसके अंदर डालना है।
और फिर उसको अच्छे से हमें मिलाना है। और जो आप मेवा उसमें डालना चाहते हैं आप उस तरह की मेवा भी इसमें डाल सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंगली आपको जो भी मेवा इसमें डालनी है आप डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि यहाँ पर मैंने मिक्सचर को अच्छे से इस चाशनी में मिला दिया है और उसको अच्छे से मैं चला रही हूँ। आपको ये देखना है कि वो कढ़ाई में लगे ना, और जब ये अपना आप कढ़ाई में से छूटने लगे तो आप समझ जाना कि हाँ अब ये तैयार हो चुकी है। तो जिस भी बर्तन में आपको इस मिक्सचर को रखना है उसको आप घी से अच्छे से उसको ग्रीस कर लें। तो यहाँ पर मैंने इस बर्तन को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। आप देख ही रहे हैं कि मेरे हाथ में आपको चिकनाहट और ऑयलीपन दिखाई दे रहा होगा। तो इस बर्तन को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और अब इस टेक्सचर में मैं मखाने और खरबूजे के बीज और बादाम ये सब डाल रही हूँ। आप जैसे चाहें ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से डाल लिया है और मैं अब इसको अच्छे से मिलाऊंगी। और जब ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा ये मिक्सचर, तो इसको मैं निकाल कर जो प्लेट है उसमें अच्छे से रख दूंगी और उसको जमाने के लिए। और उसको हमें फ्रिज में नहीं रखना है, रूम टेम्परेचर पर ही हमें इस मिक्सचर को रखना है। और आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कि मैंने इसको अच्छे से इस प्लेट में डाल दिया है। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है और उसको ठंडा होने के लिए रखना है हमें। और इसी हमको इसको नाइफ़ की हेल्प से कट कर लेना है, क्योंकि जब ये थोड़ा इसको टाइम हो जाता है तो ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो इसको कट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जब ये थोड़ा नॉर्मल इसका टेम्परेचर हो जाए तो उसी समय आपको इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से कट कर रही हूँ। और इस तरह से आपकी सूजी और नारियल की जो बर्फ़ी है, या जहाँ पर लोग कतरी भी कहते हैं, तो आपकी सूजी और नारियल की कतरी तैयार है। स्पेशली जन्माष्टमी पर इसको बनाया जाता है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना कि आपको ये कैसी लगी। और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगती है और बहुत सिंपल रेसिपी है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है बनाने के लिए। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना और आप मुझे बताना कि आपको ये कैसी लगी। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। तो अभी हो रहा है शाम का 9:30-10 बजे का टाइम। तो इस समय हम जा रहे हैं मंदिर घूमने के लिए। तो मैं, पीहू, देवांश और मम्मी हम चारों के चारों जा रहे हैं मंदिर घूमने के लिए। तो ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस आसपास के मंदिर में थोड़ा सा घूम के आ जाएंगे। लेकिन इस समय मैं अपना मोबाइल लेके नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में कोई भी चीज रहती है तो गिर जाती है। तो इसी वजह से मैं मोबाइल लेके नहीं जा रही हूँ। तो वहां पर जाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और मम्मी लेके जाएंगे मोबाइल, तो उनके फोन से कुछ क्लिप्स अगर हम लोग वीडियो बनाएंगे, क्लिप्स बनाएंगे, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और अगर नहीं कर पाएंगे तो सॉरी। तो चलो हम जाते हैं और उसके बाद जब हम आएंगे तब मैं आपसे मिलूंगी। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आज हमारे कान्हा जी का जन्मदिन है तो हम जन्मदिन मना रहे हैं, उनका भी मना रहे हैं। चलिए तो मैं आगे बढ़ते हैं। चलो बोलो बोलो। हैप्पी बर्थडे कान्हा जी, हैप्पी बर्थडे। हाँ, तुम्हारा बर्थडे थोड़ी ना, कान्हा जी का बर्थडे है ना। तो केक तो लाओ। कान्हा जी को केक पसंद नहीं है, कान्हा जी को मिठाई पसंद है, इसलिए मिठाई, उनको दूध पसंद है, उनको दही पसंद है, उनको शहद पसंद है। To you, happy birthday to you, happy birthday dear Kanha ji, happy birthday to you, happy birthday कोई चीज ले जाओ। इस समय कान्हा जी का जन्म हो चुका है और अब उनका नहलाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर मम्मी ने पंचामृत बनाया है। तो उसके लिए मम्मी ने यहाँ पर गंगा जल, दूध, दही, शहद, तुलसी
इन सब चीज़ों से यहाँ पर पंचामृत बनाया है। और कई जगह पिछले साल आपने देखा था कि मैंने अलग अलग चीज़ों से पहले इनको नहलाया था, लेकिन मम्मी ने यहाँ पर कटोरी में ही 5 चीज़ को मिलाकर अब कान्हा जी को इसे नहला रहे हैं, उनको स्नान करा रहे हैं और कान्हा जी को नहलाने की तैयारी हो रही है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग कान्हा जी का नए नए कपड़े पहनाएंगे और उनको पूजा अर्चना करेंगे और उनको भोग लगाएंगे और उसके बाद ही हम अपना व्रत खोलेंगे। तो आप भी हमारे साथ कान्हा जी के इस सुनहरे पल को और इस अद्भुत पल को एंजॉय कीजिए। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि तीनों कान्हा जी साथ में कितने सुंदर लग रहे हैं और उनकी प्रतिमा कितनी सुंदर और अद्भुत प्रतीत हो रही है। तो इसी तरह से आप लोगों के यहाँ पर भी कान्हा जी बहुत सुंदर लग रहे हों। और यहाँ पर उनका भोग लगा रही हूँ मैं। और ये वही रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। इसको मैंने घर पर ही बनाया था, तो यही रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी थी। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। और इसी से मैं कान्हा जी का भोग लगा रही हूँ। और आप भी मुझे बताना कि आपके यहाँ पर कान्हा जी की पूजा किस तरह से की जाती है, या क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं और किस तरह से उनका श्रृंगार किया जाता है, या आपके यहाँ पर पूजा अर्चना करने की विधि क्या है। तो अगर आपको अभी तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और साथ ही साथ मैं अपने छोटे प्रिंस की भी नटखट वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्या हो गया भाई? मटकी फोड़ दी ना कान्हा जी ने। क्लैपिंग करो दोनों। अबे नहीं गिरेगी, वो नहीं गिरेगी, दोनों हाथों से करो। चलो मतलब मटकी
कान्हा जी को भोग लगाने के बाद यहाँ पर हम अपना फास्ट खोल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कचौड़ी बनाई थी, आलू की सब्ज़ी बनाई थी और कसार का प्रसाद बनाया था। तो उन्हीं से हम अपना भोग खोल रहे हैं। तो फ्रेंड, हम मंदिर से आ गए हैं और हमने कान्हा जी का स्नान भी कर दिया है। तो मतलब भगवान जी को भोग हमने लगा दिया है और हम भी अपना व्रत खोलेंगे। तो आप भी हमारे साथ खाना खा लीजिए और अपना व्रत खोल लीजिए और भगवान जी का आशीष प्राप्त कीजिए। तो चलो, आज का पूरा दिन मेरा इसी तरह से यहीं पर ही खत्म होता है। तो आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपने किसी नए व्लॉग में। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। और अगर आज आपने पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी हिट ज़रूर करना, ताकि आपको मेरे सभी नए वीडियो और ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम इस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं और मिलते हैं अपने किसी नए ब्लॉग या वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।